आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है बल्कि एक नए युग की शुरुआत का ऐलान है। एक ऐलान जो छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा और प्रदेश को देश के सबसे शक्तिशाली औद्योगिक राज्यों की कतार में खड़ा कर देगा। तो खबर क्या है? खबर है 1,23,000 करोड़ रुपए का महानिवेश। जी हाँ, आपने सही सुना। छत्तीसगढ़ को 11 दिग्गज कंपनियों ने 1,23,073 करोड़ का जबरदस्त निवेश मिला है, जिससे सीधे तौर पर 20,000 से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है और इससे आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज डायलॉग 2 के मंच से। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने न सिर्फ निवेशकों का स्वागत किया बल्कि एक नए और बदलते हुए छत्तीसगढ़ का विजन भी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ कोयला, लोहा या कोर सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब छत्तीसगढ़ देश का वो सेंटर बनेगा जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी तैयार होगी। जरा इन शब्दों पर गौर फरमाइएगा। सेमीकंडक्टर यानी वो चिप जो आपके फोन से लेकर गाड़ियों तक हर चीज की जान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो आज दुनिया चला रही है। डिफेंस और एरोस्पेस यानी देश की सुरक्षा से जुड़े उपकरण और ग्रीन हाइड्रोजन यानी भविष्य का साफ सुथरा ईंधन। ये सब अब छत्तीसगढ़ में बनेगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा, हम अपने राज्य को नक्सल प्रभावित अतीत से बाहर निकालकर देश का सबसे गतिशील औद्योगिक और तकनीकी हब बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का जड़ से खात्मा कर दिया जाए ताकि शांति और विकास की एक नई सुबह हो। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर छत्तीसगढ़ में इतना पैसा क्यों लगा रही है। इसका जवाब छिपा है सरकार द्वारा किए गए जमीनी सुधारों में। पिछले सिर्फ 1.5 साल में 350 से ज्यादा ऐसे सुधार लागू किए गए हैं जिनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी हुई है। माहौल इतना पॉजिटिव बना है कि सिर्फ पिछले 6 महीनों में ही राज्य को 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। और इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम है छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। आसान भाषा में समझे तो ये पॉलिसी छत्तीसगढ़ को देश का लॉजिस्टिक हब बनाएगी। मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसका भंडारण करना और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए काम करना बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देश के केंद्र में है और ये पॉलिसी उस लोकेशन का पूरा फायदा उठाएगी। इससे न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी आएगा। बातें तो बहुत होती है लेकिन असली चीज है काम का जमीन पर दिखना और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने कमाल की तेजी दिखाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पॉलीमेटिक कंपनी। ये कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी को सिर्फ 3 महीनों के अंदर जमीन आवंटन करके NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है और अब कंपनी ने 1,143 करोड़ रुपए के अपने प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ हर साल 10 अरब चिप बनाने का लक्ष्य है। सरकार का सपना नवा रायपुर को सिलिकॉन वैली ऑफ छत्तीसगढ़ बनाने का है और इसी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 बनाया गया है ताकि निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। सारा काम एक ही जगह पर तेजी से हो जाए। किसी भी उद्योग को फलने फूलने के लिए चाहिए होती है बेहतरीन कनेक्टिविटी और इस मोर्चे पर भी क्रांतिकारी काम हो रहा है। रावघाट से जगदलपुर तक 3,500 करोड़ की नई रेल लाइन को मंजूरी मिल चुकी है। कोटा गुडेम से किरंदुल तक सर्वे शुरू हो गया है। खरसिया परमल कसा रेल लाइन सीधे औद्योगिक सेंटरों को जोड़ेगी। संबलपुर से नवा रायपुर तक जल मार्ग शुरू करने की भी तैयारी है। एयर कार्गो सेवाएं पहले ही चालू हो चुकी है यानी सड़क, रेल, हवाई और जल मार्ग चारों तरफ से छत्तीसगढ़ को जोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ बना सामान आसानी से पूरे देश और दुनिया में पहुंच सके। जब भी छत्तीसगढ़ की बात होती है तो कुछ लोगों के मन में बस्तर की छवि आती है जो कभी नक्सलवाद से प्रभावित था, लेकिन अब बस्तर एक नई कहानी लिख रहा है। विकसित बस्तर के सपने को साकार करने के लिए वहां 90,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी गई है और 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। बस्तर में निवेश
करने वालों को विशेष छूट और प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है। तीरथगढ़ में ग्लास ब्रिज और बस्तर टूरिज्म सर्किट जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। यही नहीं, आदिवासी उद्यमियों को रॉयल्टी में छूट और सब्सिडी भी दी जा रही है। ये कदम बस्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विजन साफ है, अगले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करना। टेक्सटाइल, फार्मा, एआई, डिफेंस, ऊर्जा और मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अगले दशक की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यह निवेश सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक भरोसा है। यह छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य पर, यहाँ की सरकार की नीतियों पर और यहाँ के लोगों की मेहनत पर एक मजबूत भरोसा है। आपको छत्तीसगढ़ के इस नए सफर के बारे में जानकर कैसा लगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।